उसके बाद सेक्शन 10(17) इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि जो पार्लियामेंट का मेंबर है या फिर जो एमएलए मतलब मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है, उनकी जो उस पर टैक्स नहीं लगता, वो एग्जम्प्ट होता है। चाहे डेली अलाउंस हो, जो मैंने आपको बताया, एनी कंसिस्टेंटी अलाउंस हो, कोई भी अदर अलाउंस हो, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूट की तरफ से मिला है उसको, और कोई भी अनदर अदर अलाउंस जो मिलता है, ताकि अगर आप एज ए मेंबर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आगे देख लेते हैं, वो एग्जेम्प्टेड होता है। उसके बाद से उसके बाद से उन्होंने लिखा है कि जो डेली अलाउंस मिलती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, वो एग्जेम्प्टेड होती है। बाकी आंसर में देख लेते हैं वो क्यों नहीं है। क्योंकि अगर उसको इंक्लूड करेंगे तो वो नहीं सही होगी अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 10(17). अब आपको पता होना चाहिए सेक्शन जो 10(17) है ये कौन सा है। मतलब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये डेफिनेशन में बोल दिया ना कि सेक्शन 10(17) के अकॉर्डिंगली सिर्फ इन पे अलाउंस नहीं, इन पे एग्जेम्पशन होगी टैक्स की, ठीक है। इसीलिए इसका मैंने वो आपको वैलिड आंसर वैलिड एक्सप्लेनेशन भी बता दिया। एक्चुअली इसको थोड़ा सा रिसर्च करने में टाइम लग जाता है एक क्वेश्चन ही को, ठीक है। मैं यूजीसी नेट की स्टूडेंट हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ, दैट्स वाई। और इसलिए कोई भी नहीं होगा, इसलिए करेक्ट आंसर यही है। थैंक यू सो मच। वो ये है, मैंने इस पर काफ़ी रिसर्च की है, तो उसका मीनिंग देख लेते हैं। ये हम इनकम टैक्स का क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हैं। था डेली अलाउंस रिसीव बाय द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इज, जो हमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से अलाउंस मिलता है वो एग्जेम्प्टेड है, वही क्वेश्चन है जो मैं रिवाइज करवा रही हूँ, टैक्स पर्पसेस के लिए टैक्सेबल है, ये कोई भी नहीं। तो आइए इसको सबसे पहले अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो डेली रिसीव होती है अलाउंस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपको ये याद होनी चाहिए वो मेंबर जो कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इंडियन पार्लियामेंट के, और वो चुने जाते हैं। और इनकी जो डेली अलाउंसेस होती है वो मनी पेड होती है किसी भी एमपी को जो डेली एक्सपेंसेस कवर कर सके। एमपी का मतलब होता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो पार्लियामेंट का मेंबर होता है जो चुना जाता है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। उसको कुछ पैसे दिए जाते हैं, मनी दिए जाते हैं, उसकी पेमेंट होती है। उस पर पूछा गया टैक्स लगता है कि नहीं, वो पता है कि डेली अलाउंस मतलब जो उसको डेली अलाउंस रिसीव होता है उस पर टैक्स लगता है कि नहीं। तो पहले आप देख लीजिए उसकी फूड, उसके ट्रैवल, उसके अकोमोडेशन वगैरह, रेस्ट वगैरह के लिए होता है, और ऑफिशियल वर्क के लिए होता है। तो इसमें अगर उसकी जो अमाउंट नहीं इंक्लूड करी जा रही है, नॉट अमाउंट इज इंक्लूडेड इन द एमपी टैक्सेबल इनकम मनी ऑन विच द टैक्स इज कैलकुलेटेड, तो अगर नहीं कैलकुलेट की तो उस पर जो टैक्स बनता था वो कैलकुलेट होगा, और वो टोटल इनकम में उसको इंक्लूड करा जाएगा। उसकी जो टोटल इनकम है उस पर इंक्लूड करा जाएगा।